Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये रीडिंग है आप सभी के लिए इस वीक की प्रेडिक्शन एंड इट्स ऑल सन मून राइजिंग. सो आपको जो भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आपका ज़ोडिक साइन, आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं. एंड यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ एंजल गाइडेंस एज वेल एज टैरो के थ्रू आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. गो एंड विजिट एंड टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. सो सी यू ऑल इन योर रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहेगा. सो एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में एंड लाइक दिस वीडियो. आप मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके. लेट मी सी your personal life. We have 4 of sword and for your career we have ace of wand. okay, so सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पर्सनल लाइफ को लेके. ये वीक काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग वीक है. सो सोशल इन्वॉल्वमेंट, एक सोशल वाइब्स, पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं दिख रही है. ठीक है, एक तरीके से ब्लॉक आ रहे हैं. हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करें या फिर आप दोनों के बीच में कुछ एक रेस्ट एनर्जी दिख रही है, पॉज दिख रहा है. सो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन. ओके, इसके साथ साथ 4 ऑफ सॉर्ड अगर मैं एक कोर आपको मैसेज दूं जो आपकी इस वीक में एनर्जी रहने वाली है, सो दैट इज मोर अबाउट लाइक वेरी लो. ओके, लो, एग्जॉस्ट एंड थिंकिंग, डीप थिंकिंग एंड री थिंकिंग, और या मैं बोल सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग. इस तरीके से आप अपने आप में सोच रहे हो सकता है इस वीक में आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो और दैट इज़ वेयर आप अपनी तरफ से ये चीज़ों को प्लान कर रहे हैं और एक पॉज आ रहा है. सो नो कम्युनिकेशन जोन चल रहा है. सो ज़्यादा सोशल होना, पार्टी, इंजॉयमेंट, वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ नहीं है. ठीक है, सो रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बने इस वीक में और आप दोनों के कम्युनिकेशन में भी गैप बने इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इवन इन मैरिड लाइफ. ऑलराइट, सो 4 ऑफ सॉर्ड एक थॉट आ रहा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सिंगल और लाइक फॉर अ रिलेशनशिप पर्सन और सो एंड सो. 4 ऑफ सॉर्ड आपका खुद की एनर्जी, आप अपने आप से बात करेंगे, कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे, आप थोड़ा थॉटफुल हो रहे हैं एंड यू आर जस्ट टॉकिंग विद योर सेल्फ, विद योर माइंड. ठीक है, योर माइंड इज स्पीकिंग. सो दिस इज़ योर एनर्जी. इसके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स आया है. सो ये वीक आपके करियर वाइज काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है. अगर आपके कोई नया आइडिया इनिशिएट करना चाहते हैं या आप अपनी तरफ से कुछ प्लान अप करना चाहते हैं, दैट्स इट्स परफेक्टली ग्रेट. सो ये वीक आपके लिए एक एंथुजियाज्म वीक आ रहा है, मोटिवेशन एंड वाइब्रेंट एनर्जी, फायर एनर्जी आ रही है. सो आप अपने करियर में, आप अपने करियर के किसी भी स्टेज पे हैं, टास्क जो है आपका, जो इस वीक का कुछ प्लान है, आप जो सोच रहे हैं, वो सब बहुत ही पॉजिटिव एंड एक इनिशिएट दिख रहा है, एक नया स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग और एक नया स्टेप. ओके, सो हो सकता है कि इस वीक में आप कुछ ऐसा प्लान करें, हो सकता है एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए या फिर आप एक नया थॉट लेकर आए, एक नया आइडिया, क्रिएटिविटी. सो दैट्स रियली परफेक्ट. सो एरीज, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि लो एंड डलनेस, बट आपके करियर वाइज यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव इनिशिएट दिख रही है. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस. लेट मी सी एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए. सो एंजल मैसेज फॉर यू. सी, दिस इज कमिंग एज परसिस्टेंस. सो दिस इज द टाइम जहाँ पर साइकिक भी आया है आपके लिए. यू कैन सी द मैसेज हेयर. तो यहाँ क्लियर मैसेज है कि दिस इज द टाइम जितना ज़्यादा इनर वॉइस को आप समझें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें या फिर वो चेंजेस को होता जो बदल रही हैं चीज़ें, उन पे फोकस करें, उनको ऑब्जर्व करें. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू लिसन योर इनर वॉइस, नेचर, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स की तरफ से जो भी सिंबल दिख रहे हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू. बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं बटरफ्लाई विंग्स भी आ रही हैं जो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए जो सपोर्ट है यूनिवर्स की तरफ से, जो गाइडेंस है, जो मैसेज है, वो इम्पॉर्टेंटली आपका हेल्प करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू फॉर दिस वीक. आई होप एरीज आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. सो गो एंड गिव योर बेस्ट इन दिस वीक, आई मस्ट से, क्योंकि आपके लिए इतना भी नेगेटिव नहीं है. दिस इज़ ऑल अबाउट कि यस, आप अपने आप से कुछ कन्वर्सेशन ज़रूर करने वाले हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर को प्लान करेंगे. सो बाय, सी यू अगेन.
हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। साथ में मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी, प्लीज़ लाइक इट एंड एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव द चैरियट एंड फॉर योर करियर वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। फर्स्ट थिंग चैरियट, ये एक ऐसा वीक है जहाँ ट्रैवलिंग हो सकती है पर्सनल कॉज की वजह से, पर्सनल किसी रीज़न की वजह से। साथ में मूवमेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप वरी कर रहे हैं या स्टक हैं या आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि नेगेटिव और डल। सो ये वीक आपको एक मोटिवेशन, पॉजिटिविटी एंड फ्लो दे रहा है, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पर रहने वाला है, बेटर रहने वाला है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम फ्रेम जो आपकी लाइफ में चल रहा है। इसके साथ साथ चैरियट यहाँ पे मैसेज दे रहा है, हो सकता है आप कुछ डिसीजंस भी लें कि आप किसको चुन रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, किस पर्सन की आपकी चॉइस रहने वाली है, या फिर आपके अब डिसीज़न क्या रहेंगे अपनी लाइफ को लेके। इस तरीके से कुछ आप यहाँ पे डिसीजंस ले सकते हैं। हो सकता है उन डिसीजंस की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये बेटर है या ये बेटर है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा आपके अंदर कंफ्यूजिंग या रास्ते या चॉइसेस या ऑप्शंस को लेके थोड़ा सा वरी आप हो सकते हैं। ऑल्दो द चैरियट इज कमिंग एज वेरी डिटरमिन्ड एंड मोटिवेटेड, तो हो सकता है आप में से कुछ पर्सन मूव ऑन करें इस वीक में, या अपना माइंड मेकअप करें कुछ नया कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, या फिर जिस चीज़ में आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ से आप निकलने की कोशिश करें। सो चैरियट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द आउटवर्ड फ्लो जो आपके लिए इस वीक में रहने वाला है, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी आ रहे हैं। सो पर्सनली यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर थॉट प्रोसेस, और उसमें आप आगे प्लान करेंगे, हेल्पलेस नहीं फील करेंगे आप। इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आया है करियर के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस, ये वीक आपके चॉइसेस एंड डिसीजन का ही है। आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इवन आप करियर में भी थोड़ा सा सोच सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को डिसाइड करके डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आप क्विट करना चाहते हो जॉब और नई जॉब के लिए सोच रहे हो, या आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी क्या नहीं आएगी। सो एज पर 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है कि येस, आपको ऑप्शंस एंड चॉइसेस यहाँ पर मिल सकती हैं। इस वीक में आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करना होगा। ओके, सो करियर वाइज भी ग्रोथ है, करियर वाइज भी आपके पास ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ज़्यादा चॉइसेस आ रही हैं। सो ये वीक आपके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव का दिख रहा है। करियर वाइज आप प्लान करेंगे कि आगे मूव करें या नहीं करें, क्या प्लान करें, यू लव टू क्रॉस द बॉर्डर और नॉट, लाइक कि इस जॉब से दूसरी जॉब या इस सिटी से दूसरी सिटी, या फिर यहाँ से अब आपको आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं क्रॉसिंग द बॉर्डर, क्रॉसिंग द पाथ, जो आपकी जो लिमिटेशंस है जहाँ आप रुके हुए हैं उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए करियर वाइज भी ग्रोथ का है, ठीक है। दैट्स रियली अमेजिंग। दोनों ही वाइब्स बहुत पॉजिटिव आई हैं, लेकिन हाँ, दोनों में लॉजिक, दोनों में आपके डिसीजन, दोनों में आपकी चॉइसेस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मैटर कर रही हैं वो चीज़ें। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना होगा व्हाट इज़ गुड फॉर यू। लेट मी चेक द एंजल गाइडेंस। सो वी हैव हार्वेस्ट। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये एक टाइम है जहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर आ रही हैं, आगे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप चीज़ों को रिसीव करेंगे एज ए ब्लेसिंग्स, एज ए रिवॉर्ड। सो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, और अपनी तरफ से डिटरमिन्ड एंड कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपने मेहनत की है सो आप बहुत अच्छा हार्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। सो ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर इंटेंशन, योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, जो दोनों जगह दिख रहा है। तो येस, फ्रूट्स आर देयर फॉर यू, मीन्स आपके लिए गुडनेस है, आपके लिए अच्छा रिजल्ट है, और ये वीक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है एज ए हार्वेस्ट इज कमिंग। सो अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क या अपनी तरफ से डेडिकेशन में कमी नहीं करें। दोनों ही पार्ट पे आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपका फ़ायदा होना है, आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगा, मतलब आपका बेनिफिट होगा। ओके, सो ये आपके लिए क्रूशली मतलब सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है। वेयर एवर यू आर मूविंग फर्दर, डिसीजन जो भी ले रहे हैं वो आपके ही फेवर में होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। और मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी।
एंड एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. सो दिस वीक फॉर यू, पर्सनली आपके लिए हर्मिट आ रहा है एंड आपके करियर को देखा जाए तो 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो जेमिनाइन, हर्मिट इज कमिंग हेयर, हीलिंग एनर्जी आ रही है. ठीक है, तो किसी भी तरीके के फेज में अगर आप चल रहे हैं, आप सैड हैं, एग्जॉस्ट हैं, और या फिर यू आर फीलिंग लाइक लो डल, सो हर्मिट बता रहा है कि हीलिंग टाइम हो रहा है, हीलिंग रिकवरी दे रहा है आपको. सो दिस इज द टाइम जहाँ पर आप ज़्यादा अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे. एक सॉलिट्यूड, एक आइसोलेशन दिख रहा है, और जो पास्ट एक्सपीरियंस आपको मिले हैं, जो पेन मिला है या सफरिंग मिली है, या किसी भी तरीके की आपको जो वाइब्स आई हैं अपने पास्ट रिलेटेड, तो यहाँ हर्मिट बता रहा है यू आर कमिंग एज ए हीलर. ठीक है, आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन को भी कन्वर्ट कर रहे हैं. सो दैट्स रियली गुड एंड परफेक्ट. ऑल्दो हर्मिट एक स्लो एंड बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी है यहाँ पर जो आपकी दिख रही है, तो आप ज़्यादा सोशल इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे हैं. हो सकता है यू विल स्टे इनसाइड, हो सकता है आपको हेल्थ को लेके थोड़ा सा लो या टायर्ड फील हो, दैट इज़ वाई आप ज़्यादा अपने घर में ही रहना पसंद करें. सो हर्मिट यहाँ पर किसी भी तरीके का आपके लिए वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं. दिस इज़ मोर अबाउट लाइक रेस्टिंग, रिकवरिंग एंड हीलिंग फ्रॉम ऑल द इश्यूज विच यू आर गोइंग थ्रू. ठीक है, सो ये वीक आपके लिए बहुत पोलाइट एंड जेंटल एंड काम एनर्जी का है. सो दैट्स गुड, एब्सोल्युटली फाइन. आपको हील होना चाहिए एंड दिस इज द टाइम वेयर यू विल बी मोर इनटू यू. आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप में रहेंगे और चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे. इसके साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है. सो दिस वीक में अगर मैं बात करूँ आपके करियर को लेके, वन मोर थिंग एज पर द हार्मिट यहाँ पर आ रहा है. तो हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी हैं इस वीक के लिए, कुछ बेटर लव, अफेक्शन, तो वो चीज़ें आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, मतलब वो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए. दैट इज़ ऑल्सो द हार्मिट इज गिविंग द मैसेज अबाउट फेस ऑफ, मतलब लो एंड डलनेस दिख रही है आपकी तरफ. ओके, सो हो सकता है आप फील करें कि और सिंगल, या आप फील करें कि आप किसी के साथ होते, अच्छा टाइम स्पेंड होता, तो आप इस तरीके से मिस करें चीज़ों को, लेकिन आप अकेले ही यहाँ दिख रहे हैं. इसके साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे करियर की मैं बात कर रही थी आपसे, सो दिस इज गिविंग मी द मोर एंड मोर मैसेज कि दिस इज द टाइम फॉर यू टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स. अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे इस वीक में, और कहीं ना कहीं अपने काम के लिए, अपने विश के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए आप यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं. सो ये वीक है टू पुट मोर एफर्ट्स, और वो आपको हो सकता है आपके पास ज़्यादा काम आ जाए, या फिर आपको कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन जो नहीं थी वो चीज़ भी करनी पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं करियर में आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर देखने को मतलब मिलेगी कि आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं चीज़ों को. जो काम आसानी से हो जाता है लेकिन उसमें भी आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, सो इट्स नॉट कमिंग वेरी फ्री फ्लो वीक. ठीक है, करियर वाइज भी आपको यहाँ पे एफर्ट्स लगाने होंगे. हो सकता है आप किसी और के लिए भी है, मतलब एक हेल्पिंग नेचर आए, आप दूसरों के लिए भी कुछ स्टैंड लें, आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें. सो 7 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही बोलूँगी. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स अ लॉस, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, सो ये वीक है टू स्टैंड आउट, टू टेक अ स्टैंड फॉर योर राइट्स, फॉर योर डेडिकेशन, और जो आपका कैलिबर है उसको शो कीजिए. ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए एंजल मैसेज क्या है. वी हैव यूनिवर्सल कनेक्शन. सो यहाँ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, द स्पाइडर वुमेन. और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, या आपकी तरफ आपको शेयर कर रहा है, या रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे एक कॉज है, और आपको उसको समझना चाहिए. इंस्टीड ऑफ दिस कि आप ये सोचें कि आपको क्यों मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, आपको क्यों इतनी सफरिंग करनी पड़ रही है. देखिए, कहीं ना कहीं देयर इज अ वुमेन एंड द स्पाइडर वेब, स्पाइडर वुमेन. ओके, वेब. सो कहीं ना कहीं एक जाल है जो बुना हुआ है. ठीक है, सो एवरीथिंग इज एज पर द प्लान. सो यूनिवर्सल कनेक्शन का आप वेट करें. यूनिवर्स से एंसेस्टर्स आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे, और आपको इस चीज़ में बिलीव रखना चाहिए कि यस, यूनिवर्स इज़ विद यू. अगर यूनिवर्स कुछ आपकी तरफ ऑफर कर रहा है, या कुछ आपको इस तरीके के हर्डल्स को दे रहा है, तो डजंट मीन कि आपका लक अच्छा नहीं है, या फिर आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी. ओके, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि जो सिचुएशन है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ दिस कि आप एक
कमी निकालें या फिर ये बोलें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। सो एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड बिकम अ सॉल्यूशन फाइंडर पर्सन हेयर। तभी आपका यूनिवर्स से जो कनेक्शन है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनी। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी एनर्जी क्या आ रही है। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो योर पर्सनल लाइफ 8 ऑफ कप एंड योर प्रोफेशनल लाइफ हाई प्रेस्टिस। सो पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ कप आ रहा है और ये मुझे कम्प्लीटली इंडिकेशन दे रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर लेट इट गो। आप कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस वीक में, और जो आपका मन है, जो आपकी डिज़ायर कहती है, जो आपकी विश है, आप उसको चूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आगे कदम बढ़ा लेंगे। वो या आपका सेपरेशन हो या फिर आप अपनी चॉइस के लिए आगे जा रहे हैं एंड लिविंग बिहाइंड ऑल अदर थिंग्स। तो आप यहाँ पे लेट इट गो एनर्जी आ रही है, लिविंग एनर्जी आ रही है, मूव ऑन एनर्जी आ रही है, गुड बाय एनर्जी आ रही है। सो इस तरीके की एनर्जी हम यहाँ पे इंडिकेशन दे रही है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि कि क्या मैं करूं या नहीं करूं, क्या ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम एज पर दिस वीक यू आर मूविंग फर्दर, और आप अपने फ्यूचर को लेके प्लान करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। सो दिस मीन्स कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप अपनी कुछ डिज़ायर्स को पीछे छोड़ रहे हैं, गुड बाय बोल रहे हैं एंड यू आर मूविंग फर्दर। हो सकता है आपकी कोई ज़िद हो सकता है आपकी कोई विश हो सकता है कि कुछ चीज़ एक आपकी ऐसी रही कि आप ऐसा चाहते थे लेकिन वो नहीं हुआ, एंड दैट इज़ वेयर यू आर एक्सेप्टिंग दैट, और आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं कुछ और पाने के लिए। तो जहाँ आप हैप्पी नहीं हैं, जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं हैं, जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, आप वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। ओके इसके साथ साथ हाई प्रेस्टिस आपके करियर के लिए आ रहा है एंड दैट्स रियली प्रिटी वेल। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको अभी दिख रही हैं, हो सकता है आपको ग्रोथ नहीं दिख रही हो सकता है आपको एक विज़न नहीं दिख रहा, हो सकता है आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही हो या फिर स्टक फील कर रहे हो, बट एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं है। सो हाई प्रेस्टिस बोल रहा है कि यूज़ योर इनर वॉइस, यूज़ योर इनर वैल्यूज़, और अपनी विजडम, अपनी मेचोरिटी को सोच के फिर डिसीजन लेके आगे बढ़े। एज पर हाई प्रेस्टिस आपके लिए करियर वाइज काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है। पाइसेस एनर्जी दिख रही है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो विश पूरी होगी। इस वीक में कुछ आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग, मतलब आपका जो मन कह रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो अभी सामने जो चीज़ें हैं दिस इज़ नॉट एक्चुअली द रियलिस्टिक। आपको अपने माइंड को यूज़ करके, अपने लॉजिक को यूज़ करके, अपने इंट्यूशंस को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। एज पर हाई प्रेस्टिस आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझको, मेंटल पीस दिख रहा है, इमोशनली आप बैलेंस रहेंगे एंड वैल्यू एंड रेस्पेक्ट भी आपकी बढ़ती नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं, या प्रमोशन का या फिर किसी भी तरीके के एक हायर स्टडी लर्निंग प्रोसेस, करियर वाइज एक मोटिवेशन कि हाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसका उसमें गेन हो रहा है, इस तरीके से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करें। सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। लेट मी चेक कैंसर आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो फॉर यू रिलीज। सो सी यहाँ पर भी आपके लिए रिलीज ही आया है मैसेज, जो यहाँ पर भी 8 ऑफ कप से आ रहा है कि यू हैव टू रिलीज, यू हैव टू से गुड बाय थ्रू द थिंग्स। और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ऑप्शंस हैं, या फिर जो अपकमिंग टाइम में आपके पास जो आपको उम्मीदें दिख रही हैं, वहाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए। यू कैन सी दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आ रही हैं। सो यहाँ पे भी आपके लिए मून एनर्जी आ रही है एंड दिस इज द पाइसेस एनर्जी, जो यहाँ पे मून एंड हेयर, सो मून। सो दिस वीक इज टोटली बेस्ड ऑन योर इमोशंस, ऑन योर फीलिंग्स, और आपको कैसा दिख रहा है, कैसा समझ में आ रहा है और आपको कैसा फील हो रहा है। तो ये आपके लिए ये वीक इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जो आप डिसाइड करेंगे इमोशनली, वो बहुत मैटर करेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू रिलीज ऑल काइंड ऑफ इल्यूजन, ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन और कन्फ्यूज़न। मून यहाँ पर कन्फ्यूज़न को बता रहा है, उसको ख़त्म करना होगा।
सो आई होप कैंसर दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ सैडनेस, कुछ पेन, कुछ सफरिंग, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके, उन सब चीज़ों को रियलाइज़ करके, और यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज. सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. सी यू अगेन, बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में कैसे रहने वाली है. साथ में मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में. सो आपकी पर्सनल लाइफ वी हैव द 5 ऑफ कप एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आपके लिए लियो यहाँ पे जो दोनों ही एनर्जी हैं काफ़ी ज़्यादा आई मस्ट से अनकंफर्टेबल एनर्जी आ रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेके ज़्यादा सूदिंग नहीं आ रहा है, ज़्यादा हैप्पी नहीं आ रहा है. हो सकता है फाइट हो या कन्फ्लिक्ट हो या किसी तरीके की सेपरेशन या फिर कि लॉन्ग डिस्टेंस कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं. उस चीज़ को, दूरियों को जो आप फील कर रहे हैं उसकी वजह से सैड है. ठीक है, सो यहाँ पे वार्म, कंफर्ट, लव, कनेक्शन एंड गुड केमिस्ट्री, लव, रोमांस, इस तरीके से पार्टी, ये सब वाइब्स नहीं आ रही हैं. सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट इनसाइड द हाउस एंड फीलिंग कोल्ड. ओके, सो जिस तरीके से यहाँ पे कोल्ड एनर्जी आ रही है, सो नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि ये वीक आपके लिए बहुत एंथुजियास्टिक या वाइब्रेंट नहीं दिख रहा है. सो हो सकता है कि आपकी खुद का एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाए, या फिर हो सकता है आप जिनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहे थे वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर अनक्लैरिटी, या फैमिली की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं, कहीं ना कहीं आप अपने आप में अलोन एंड लोनली फील करेंगे. ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. करियर वाइज भी आप एक अनडायरेक्शनल जा रहे हैं, मतलब आपके अंदर मोटिवेशन है. इस वीक में आप बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे, नो क्लू. सो एक कंफ्यूज एनर्जी आ रही है जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट तो करेगी, लेकिन साथ में साथ फ्रस्ट्रेट एंड एग्जॉस्ट भी करेगी. जैसे कि आप इम्पेशेंट हो जाएंगे, या आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा कि अभी तक क्यों नहीं हो रही चीज़ें, या फिर कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हो रही है, इसमें अब और एफर्ट्स डालने होंगे. तो इस तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्ब आ रही है. यहाँ पे रियलिस्टिक आ रही है एंड सैड आ रही है, एंड दिस इज़ मोर लाइक जैसे कि एक पर्पस है जो एमलेस दिख रहे हैं और वो बस आगे चल रहे हैं. सो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपकी इंडिकेशन दे रहे हैं ये वीक आपके लिए अच्छा है, बट डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस यहाँ पर मुझे दिख रही है. सो या लियो, दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू. एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ क्या आ रही है. इंडिपेंडेंस, ठीक है. सो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम टू फोकस दिस थिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी आप डिपेंडेंट रह रहे हैं और यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, स्टक हैं, एंड देन फीलिंग लाइक कि होगा या नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एंड सो ऑन. सो दिस इज द टाइम टू बी इंडिपेंडेंट. लॉयल्टी, ऑनेस्टी को वैल्यू दो और इंडिपेंडेंट आगे बढ़ो. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो यू हैव टू लुक थिंग्स अकॉर्डिंगली. आपको अपने आप में ही हैंडल करना चाहिए और अपने आप को ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए. दिस इज नॉट द टाइम टू वेट फॉर समबडी. ओके, दिस इज वाई 5 ऑफ पेंटिकल की लो टायर्ड फील करने से बेहतर है इंडिपेंडेंट बनो, और किसी पे भी आपको बिलीव या ऑनेस्टी या फिर ये बोला जाए कि आप किसी पे भी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ट्रस्ट मेंटेन नहीं रखें तो बेहतर होगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय वर्गो, सो लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से दिख रही है इस वीक में. यहाँ पर मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. लेट्स सी आपका ये वीक कैसा रहेगा. Personally, we have 8 of coins and professionally 7 of cup. Options and choices. So Virgo, first 8 of coin, 8 of pentacle यहाँ पर दिख रहा है और ये मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर आपके लिए इस वीक में अगर आपने अभी तक अपने रिलेशनशिप या अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत एफर्ट्स पुट ऑन करे हैं पर्सनल लाइफ में, तो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस वीक में. इसके साथ साथ यहाँ पे एफर्ट्स भी दिख रहे हैं. सो कहीं ना कहीं यू कैन सी दिस इज़ द गर्ल जो बहुत कुछ मेहनत कर रही है लेकिन उनके हाथ देखो ब्लीड कर रहे हैं.
सो यस, आपको अपनी तरफ से और भी मेहनत पुट ऑन रखनी होगी। इस वीक में भी आपके एफर्ट्स ही नज़र आ रहे हैं, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अच्छा रिलेशन मेंटेन रखने के लिए, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, हो सकता है फैमिली को कन्विंस करने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, सो दैट कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहे, या आप चीज़ों को अच्छा कर पाएँ, वो फाइनेंशियली हो या फिर वो आपके लिए पर्सनली हो। सो 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन और आपकी जो एफर्ट्स हैं उस बेसिस पे एक अच्छा रिजल्ट ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। बट हाँ, ये वीक भी आपके लिए काफ़ी सूदिंग या बहुत ही पीसफुल नहीं आ रहा है। वर्गो, आपको इस वीक में भी अपनी तरफ से पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो अगर आप इस टाइम पर कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो द वीक फॉर द स्ट्रगल। इस वीक में भी आपको वो स्ट्रगल और वो सफरिंग को हैंडल करना होगा। बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में निगेटिविटी आने वाली है, माइंड इट। 8 ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि आपका जो मेहनत है उसका आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। सो डोंट गिव अप। आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क आपको ज़रूर इन रिटर्न देगा। वो आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस हो या फैमिली का एग्रीमेंट है या फिर आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड। ओके, इसके साथ 7 ऑफ कप, आपके करियर वाइज यहाँ पे कुछ ऑप्शन सारे हो सकता है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, क्योंकि 7 ऑफ कप बता रहा है कि हो सकता है आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले और आपको वहाँ डिसीजन लेना पड़े। ओके, सो कहीं ना कहीं सारी ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको टेम्पटेड लगेंगी। सब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बेनिफिट है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें लॉस है, ऐसा। तो मोर और लेस ये बहुत मेटलिस्टिक टेम्पटेड एनर्जी दिख रही है। सो करियर में हो सकता है कि आप शॉर्टकट या ज़्यादा मनी अर्निंग को लेकर या फिर आप ज़्यादा बेनिफिट को लेकर थोड़ा मिसलीड हो जाए इस वीक में। तो जो ऐसी जगह है या फिर जो ऐसे सोर्स हैं जो आपको मैनिपुलेट करके आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपका मनी लेना चाहते हैं, या फिर आपको ये बता रहे हैं कि शॉर्टकट से आपको बहुत ज़्यादा मनी गेन हो जाएगा, सो इग्नोर दैट। ओके, क्योंकि 7 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। तो हर चीज़ को लॉजिकली सोच के चलें, हर किसी को एक ऐसा नहीं सोच के चलें कि हर चीज़ में आपका ही बेनिफिट हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। एंड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो अगर जो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है वो जॉब को लेकर या आपको जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है इस स्टेज में, सो या दिस इज़ द टाइम कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। सो ये अच्छा वीक है, दोनों तरफ से मेहनत दिख रही है और दोनों ही चीज़ों में आपको आगे अच्छा रिजल्ट दिखेगा। कुछ ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी या फिर ऑफर लेटर, कॉल लेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, चॉइसेस, या फिर हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे, या हो सकता है कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बताए जॉब की या फिर किसी और आइडिया प्लान की। ठीक है, बट आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। यू हैव टू यूज़ योर माइंड, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन कुछ भी चीज़ डिसीजन या डिसाइड करने से पहले। सो फॉर यू लेट मी चेक। इनर ब्यूटी, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपनी इनर वॉइस, इनर ब्यूटी, अपने इनर होप को मेंटेन करके चलें। एंड यस, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। यस, आपकी लाइफ में वो सारी लग्जरी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप टेम्पटेड भी हो रहे हैं। सो मेटेरियलिस्टिकली जो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि लाइफ अच्छी हो जाए, वो डेफिनेटली होगी। दिस इज़ द टाइम अपना मन, अपनी इंटेंशन को प्योर रखना है और हार्डवर्क और डेडिकेशन देना है। ठीक है, सो अगर आप अपने मन से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मन से अपनी चीज़ों को कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ क्या दिख रही है इस वीक में। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग्स भी शेयर करूँगी, तो ओरेकल गाइडेंस आपको यहाँ शेयर करूँगी, तो लाइक दिस वीडियो। So personally, Fool, new beginning, and professionally we have the 7 of coin. Okay, so यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग लिब्रा, एज पर द फूल यहाँ पर एक नई बिगनिंग आ रही है। न्यू हो सकता है आपका एक नया कनेक्शन बने या फिर नया थॉट, नए प्लान्स,
एंड इवन लव, रोमांस एंड हैप्पीनेस आ रहे हैं। यू कैन सी द फिश हेयर, ये इंजॉयमेंट है, एंड दिस इज़ द बर्ड, द फ्रीडम। सो आप यहाँ पे लव, रोमांटिक एंड बहुत फुल ऑफ हैप्पीनेस के साथ आ रहे हैं। सो आप इस वीक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद नो कमिटमेंट। सिर्फ आप इंजॉय करेंगे, अच्छा फील करेंगे। हो सकता है आप गेट टुगेदर में जा रहे हो सकता है पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या बी अ पार्ट ऑफ इट, और मे बी यू आर कनेक्टिंग विद समवन। एक नए पर्सन से आपका यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, मुलाकात हो रही है, या फिर आपका नया रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। समथिंग इट इज़ कमिंग एज ज़ीरो, एज अ न्यू बिगनिंग। हो भी सकता है आपके लिए लिब्रा ऐसा है कि आप एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू कर रहे हैं, जो इस वीक से आप स्टार्ट करेंगे। सो वो न्यू चैप्टर एज ए सिंगल भी हो सकता है। इट्स डजंट मीन कि सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप से ही बिलोंग कर रही हैं। हो सकता है आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जहां आपने हर चीज़ को गुड बाय बोल के एक नई चैप्टर, एक नई कदम, एक नया स्टेप आगे लिया हो। ओके, सो ये वीक आपके लिए इसी चीज़ को, सब चीज़ों में डेडिकेट हो रहा है। इसके साथ साथ 7 ऑफ कॉइन आ रहा है, सो दैट्स रियली नाइस। आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन आपको ज़रूर फ्रूट देगा। हो सकता है अगर आपने अभी तक मेहनत करी है, यू आर वेटिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, सो इस वीक में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने करियर में। वो ग्रोथ है, वो अपॉर्चुनिटी है, या फिर वो सिलेक्शन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। और ऑल ऑफ दोज जो इस टाइम पर वेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो येस, योर हार्डवर्क, योर डेडिकेशन विल पे यू ऑफ। आपको ये सारा मनी, ये सारी ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। सिर्फ आप अपने अंदर की ज़ील को मोटिवेट रखें। और इस वीक में भी आपके लिए दिख रहा है कि आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क जो आप करेंगे, तो आप कल्टीवेट जो करना चाहते हैं, जो आप हार्वेस्ट करना चाहते हैं, जो आप ग्रोथ चाहते हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग। सो लिब्रा आपके लिए दोनों ही पार्ट पे आ रहा है कि बहुत अच्छा है, आपको पेशेंस रखा है, यहाँ दिख ही रहा है। आपके करियर वाइज अगर आप पेशेंस रख के चल रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो आपको जल्दी ही अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है, सो आपके लिए एंजल मैसेज, रिलीज। सो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी, वो स्टक या टॉक्सिक रिलेशनशिप, इवन एनी काइंड ऑफ अजप्शन जो आपको डरा रहा है या फिर आपको किसी तरीके की वरीज कर रहा है, जहाँ पे भी कोई ब्लॉकेज है, वहाँ से आपको गुड बाय बोलना चाहिए। बिकॉज दिस इज द टाइम टू रिलीज ऑल काइंड ऑफ वरीज, फियर, एंजाइटी, एंड बी होपफुल, हैप्पी, एंड बी लाइक जस्ट बी मोर रोमांटिक। ओके, क्योंकि फिश आ रही है यहाँ पे, एंड द वाटर एनर्जी, एंड दैट इज द पाइसेस सीजन इज रियली कमिंग पॉजिटिव फॉर यू। सो पाइसेस सीजन पॉजिटिव आ रहा है, रिलीज एनर्जी, मून एनर्जी आ रही है। सो दिस इज द टाइम किसी भी तरीके का डर, फियर, इल्यूजन, इन सब चीज़ों को गुड बाय बोले। सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, एंड या सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से दिख रही है इस वीक में। सो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ एंजल गाइडेंस एज वेल। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंड साथ में एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो आपकी पर्सनल लाइफ वी हैव 4 ऑफ कप, और आपके करियर के लिए आ रहा है पेज ऑफ कप। दोनों ही कप आए हैं। सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ कप आ रहा है, जिससे मैसेज मिल रहा है, इंडिकेशंस मिल रहे हैं बहुत ही क्लियर कि ये वीक ऐसा हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो, जो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी जो विश चल रही है वो आपकी, जिसके लिए आप अभी तक सोच रहे थे, आपके मन में थी, एक इमेजिनेशन में जो चल रही है, दैट विल बी इन योर फेवर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे 4 ऑफ कप जो आ रहा है, जो मुझे मोस्टली जो इंडिकेशन दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से आप जो प्रेजेंट को जो बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, या फिर प्रेजेंट की जो विश है, जो प्रेजेंट की जो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, जिनको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आप थोड़ा सैड रहेंगे। क्योंकि 4 ऑफ कप बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपका मन है कि आपकी ये विश पूरी हो जाए, आपका ये विश पूरी हो जाए, लेकिन जो अभी सामने है आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ओके, सो मोर और लेस दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप सब कुछ पाकर भी सैड रहेंगे कि ये नहीं, ये हो जाता तो और अच्छा रहता, या ये मेरी एक्सपेक्टेशन और हो जाते तो ये। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, और हो भी रही हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको और एक्स्ट्रा चाहिए, आपको और एक्सपेक्टेशंस, आपकी यहाँ पे डिमांड बढ़ रहेगी, एंड दैट इज़ वेयर द 4 ऑफ कप यू विल बी इन दिस जोन कि आप सैड फील करेंगे कि ये नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था।
ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी आ रही है, ये आपकी प्रेडिक्शन आ रही है, एंड आई वांट टू बी वेरी ट्रू हेयर। सो दिस इज़ योर एनर्जी। तो आई होप आप चीज़ों को ग्रांटेड नहीं ले और चीज़ों को बदल सकते हैं। ओके, एंड 4 ऑफ कप दैट इज़ ऑल लाइक अ टॉक्सी एनर्जी, कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों की विश करे बैठे हैं और अपनी लाइफ को नहीं जी रहे हैं। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिनसे आपको कोई बेनिफिट और कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है। स्टिल वी आर ह्यूमन एंड वी ऑलवेज हैव दिस इमेजिनेशन कि ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा तो खुश होंगे, एंड दैट इज़ वेयर आप भी इसी वीक में ऐसा दिख रहे हैं। इसके साथ साथ पेज ऑफ कप आपके करियर के लिए आ रहा है, दैट्स रियली प्रिटी वेल। आपके लिए एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक स्टार्ट दिख रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो एक एज ए न्यू, हो सकता है आप अनएक्सपीरियंस वर्क में इन्वॉल्व होने वाले हों, या आप अपने पैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्टअप करने वाले हैं, कुछ आइडियाज़, कुछ वर्क जो आपके मन से कनेक्टेड है, जिसमें आप बहुत खुश हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। पेज ऑफ कप काफ़ी सूदिंग टाइम दे रहा है इस वीक आपके करियर को लेके, तो लव, लेजर एंड सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। हो सकता है काम पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें और आप ज़्यादा खुश रहें, जैसी चीज़ें हैं एक पीसफुल वे में। ओके, एंड पेज ऑफ कप यहाँ पर मुझे इंडिकेशंस भी दिख रहे हैं, अगर आप कुछ नया आइडिया लेकर आने हैं, सो दैट्स रियली गुड एंड बेस्ट। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इस वीक में मिल सकती है। एज पर पेज ऑफ कप आपकी तरफ एक अच्छा, खुश, गुड न्यूज़ का कम्युनिकेशन, मेल, मैसेज भी आ सकता है। ओके, सो करियर वाइज इट्स अमेजिंग। सिर्फ पर्सनल लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, इस वीक में आप ऐसे ही फील करेंगे। सो लेट मी सी, these cards are so slippery. हीलिंग, सो दिस इज़ द वीक फॉर हीलिंग, एंड कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की तरफ आगे जाना चाहिए। मतलब 4 ऑफ कप भी यहाँ पे जैसे कि रेस्ट एनर्जी दे रहा है, एंड पेज ऑफ कप ऑल्सो लाइक कि आप मेंटली स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। सो या दिस इज़ द टाइम फॉर मोर अबाउट, आपके अपने इमोशंस को हील करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, या फिर जो जो चीज़ आपके लिए वरी हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर to heal, to recover from any kind of issue, struggle and any kind of negative thought. Okay, so that's really nice. Healing energy आ रही है, तो इस वीक में आप हील हो जाएंगे। So I hope this reading will going to resonate, और मुझे comment section में ज़रूर बताएं। See you again, bye. हाय सजिटेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो हेयर आई एम जस्ट चेकिंग आउट, और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें एंड एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में लिखें। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड फॉर योर करियर द फूल, न्यू बिगनिंग। सो सजिटेरियस, यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये वीक एक ऐसा वीक हो सकता है जिसमें कि आप बहुत ही मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आप काफ़ी एंगर, फ्रस्ट्रेशन का भी एक शिकार हो सकते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं एमलेसली आपकी फीलिंग्स जा रही हैं, आपको नहीं पता कि आपको कितने एफर्ट्स या फिर कितना कहाँ पर कितना लिमिटेशन रखना है, एंड दैट इज़ वेयर कि आप कुछ चीज़ों को करेंगे, उसके बाद फिर आप फील करेंगे कि ये गलत किया, या ये ऐसा होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर इतना एक्सपेक्टेशन थी तो यहाँ पर इस तरीके का मेरा बिहेवियर या एटीट्यूड मुझे शो करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश भी हैं इस वीक में, उसके साथ साथ रिग्रेट और नेगेटिव और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इमेच्योर एनर्जी आ रही है। हो सकता है यू विल बी मोर एक्साइटेड अबाउट द पार्टी, एन्जॉयमेंट, फन एंड ऑल। इसके साथ साथ लेकिन मन ही मन में कंप्लीट जब सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता है तो वी फील सैड, एग्जॉस्ट एंड विद लॉट्स ऑफ एंजाइटी, वो भी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो हो सकता है आपको जल्दी गुस्सा आए इस वीक में। ओके, इसके साथ आपने यहाँ पे देखा है फूल फॉर योर करियर, एंड दैट्स रियली प्रिटी वेल। एक न्यू बिगनिंग हो रही है, हो सकता है वो आपकी एक नई जर्नी हो, आपका जॉब, इवन वर्क और इवन न्यू आइडियाज़। कहीं ना कहीं पास्ट बैगेज को गुड बाय बोल के आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं करियर में। सो इस वीक में आपके लिए कुछ नई शुरुआत ज़रूर होगी। नई शुरुआत वो थॉट भी हो सकता है, वो आपका एक्शन भी हो सकता है, और इन प्रैक्टिकल सेंस एज वेल, क्योंकि फ्रीडम भी दिख रहा है। तो अगर आप कुछ अपने पैशन से रिलेटेड करना चाहते हैं, या कोई नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या फिर नए अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कोई और जगह पर सेटल होना चाहते हैं, सो या दिस इज़ द टाइम। इस वीक में आपकी ट्रैवलिंग, मूविंग फर्दर और कुछ प्लान्स भी ज़रूर
पॉसिबल होंगे। सो मोर और लेस ये बहुत अच्छा वीक है, नो डाउट। मैं अभी आपको एंजल गाइडेंस भी दे रही हूँ, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप थोड़ा अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलना होगा, क्योंकि इमेच्योर एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं हो कि आप अभी तो खुश हैं, उसके बाद फिर उन्हीं चीज़ों को देखकर फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सो लेट मी सी नाउ, क्योंकि अनरियलिस्टिक अप्रोच दिख रही है, सरप्राइज एंड शॉकिंग टुगेदर। तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन करी वो आपकी नहीं हो, और या फिर आपको एकदम सरप्राइज मिले, एंड दैट इज़ ऑल लाइक चेंजिंग द थिंग्स। यहाँ आ रहा है स्ट्रेंथ, दिस इज़ द टाइम फॉर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, और यहाँ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेंथ लगाएं। एंड द न्यू बिगनिंग में आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके आगे बढ़ना होगा। सो जितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, अपने स्ट्रेंथ, अपनी पॉजिटिविटी और आपके जो अपनी स्किल्स हैं या आपका जो खुद का एक ऑरा है उसको जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, बोल्ड रखेंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल चीज़ें रहने वाली हैं। सो यहाँ पे आपके लिए क्वीन आ रही हैं, और दैट इज़ अबाउट द स्ट्रेंथ, दैट्स रियली प्रिटी वेल। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, और यस, यू हैव टू शो योर पावर। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इस वीक में कैसी रहेगी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ एंजल गाइडेंस, सो प्लीज़ ब्लेस मी, please like this video. So first for your personal life we have 2 of coin, and आपके करियर में आ रहा है 10 ऑफ कॉइन। ओके, तो दोनों ही कॉइन आए हैं, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आप खुद भी अर्थ एनर्जी हैं, सो दैट्स रियली परफेक्ट। 2 ऑफ कॉइन, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, ठीक है, टू बैलेंस, टू मैनेज एवरीथिंग। तो ये एक वीक ऐसा रहने वाला है कि जिसके अंदर आप ज़्यादा होम अफेयर ज़्यादा दिख रहे हैं। यू कैन सी लाइक पैट, बेबी, किड्स। सो एक मल्टीटास्किंग पर्सन दिख रहे हैं कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी मैनेज होगा, वो भी मैनेज होगा। इस तरीके से बिजी आएंगे, और तभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट भी हो सकते हैं। ओके, ऑल्सो 2 ऑफ कॉइन यहाँ पर बता रहा है कि यस, हार्मनी, पीस ज़रूर मेंटेन होगी। आप अपनी तरफ से बैलेंस कर पाएंगे चीज़ों को, सिचुएशन को कंट्रोल में रख पाएंगे। सो दैट्स रियली गुड, आई एम फीलिंग इट गुड एंड ग्रेट एंड हैप्पी, क्योंकि आपके लिए हार्मनी आ ही रहा है, और आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे, मतलब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो ये वीक आपके ही कंट्रोल में रहेगा। ओके, सो 2 ऑफ कॉइन, इट्स परफेक्ट एंड ग्रेट। हो सकता है आपको ज़्यादा काम मिल जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें की आपको ध्यान देना होगा कि हाउ टू मैनेज और हाउ टू बिकम अ मल्टीटास्क पर्सन, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर पर्सनल लाइफ में मैं आपको और इंडिकेशन देना चाहती हूँ। एज पर 2 ऑफ कॉइन, दिस इज़ मेजरली पॉसिबल कि आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़े एज पर द प्रायोरिटी, कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को डिसाइड भी कर पाएंगे। ओके, सो एज पर 10 ऑफ कॉइन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि करियर में आपको यहाँ पे ग्रोथ और बेनिफिट हो सकता है, एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी, इस तरीके से भी आप कुछ चीज़ों को सोच सकते हैं, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, और आपके करियर ग्रोथ की वजह से या फिर आपकी फैमिली में ग्रोथ की वजह से आप सभी बहुत खुश दिख रहे हैं। सो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे परफेक्ट कार्ड है करियर वाइज, ये सबसे बेस्ट कार्ड जो दिख रहा है मुझको यहाँ पर, कि फाइनेंशियल गेन, इवन रेस्पेक्ट, सेलिब्रेशन एंड वेलबींग आपकी तरफ है इस वीक में। सो कैप्रिकॉर्न, यू आर डूइंग रियली अ ग्रेट जॉब। इस वीक में आपके लिए काफ़ी हैप्पीनेस आने वाली है बिकॉज ऑफ योर करियर एनर्जी एंड द 2 ऑफ कॉइन। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। सो लेट मी सी एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, लेट मी चेक। So angel message for you, रिन्यूअल। सो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स दिख रही है कि दिस इज द टाइम फॉर यू नो, एक ऐसा पॉजिटिव टाइम है जहाँ पे एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लिए। एंड येस, यू आर गोइंग टू फील लाइक कि येस, टोटली अ न्यू वाइब्स, न्यू एनर्जी एंड कुछ नया नया एक्सपीरियंस आप फील करेंगे, कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, कुछ नई चीज़ों को समझेंगे।
एंड दैट्स परफेक्ट एक्चुअली. सो एंजल्स की तरफ से भी यही मैसेज है, दिस इज द टाइम फॉर यू टू रिसीव रिवॉर्ड्स, टू बी प्रॉस्पर, टू बी हैप्पी. आप देख रहे हैं आप कितने ब्यूटीफुल आ रहे हैं. तो हो सकता है कि आप अपनी अपनी सेल्फ केयर या अपनी ब्यूटी रिचुअल को भी यहाँ पर इंक्लूड करें इस वीक में. ओके, दैट्स परफेक्ट एक्चुअली. सो गो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यहाँ पे सेल्फ केयर की वाइब्स आ ही रही हैं. एंड दिस इज ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल दैन टेक केयर. बाय. Hi Aquarius, let's see what is coming for you as a personal and professionally. So ये वीक कैसा रहेगा आपकी एनर्जी. और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. मैं यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स भी आपके लिए शेयर करूँगी. So for your career we have the Hangman, personal life Hangman, and for career we have Six of Wands. Wow. सो करियर वाइज तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. तो पहले हम पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं. हैंगमैन आ रहा है. सो यहाँ पे आप थोड़ा स्टक फील करेंगे. ठीक है, पर्सनली आप कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे. हो सकता है कि जो आपकी अप्रोच है या फिर आप जैसी चीज़ों को चाहते हैं लेकिन वैसी चीज़ें आपके सामने नहीं हो रही. तो कहीं ना कहीं यू विल बी मोर लाइक कि क्या अब क्या, स्टक, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जैसा चाहा था वैसा नहीं हो रहा. जैसी शुरुआत की थी और सोचा था कि ऐसा हो जाएगा लेकिन वो अब यहाँ पर एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है. सो हैंगमैन आप यहाँ पे स्टक एंड अनक्लियर एंड थॉट, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं, एक क्लूलेस दिख रहे हैं इस टाइम पर. सो दिस इज़ द वीक जहाँ आप पर्सनली थोड़ा सा स्टक फील करेंगे, सैड फील करेंगे एंड मोर और लेस कन्फ्यूज फील करेंगे कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप नाउ. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ, एनर्जी जो वाइब्स आ रही हैं कि दिस इज़ द टाइम आप अपने पर्सपेक्टिव, आप अपने जो थॉट हैं उनको थोड़ा चेंज करके सोच के चलें तो आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिल जाएगा. ओके, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू बी अपसाइड डाउन, दिस इज़ द टाइम टू बी डिफरेंट. तो जिस तरीके का सोच के चल रहे हो उससे थोड़ा अलग सोच के चलेंगे तभी आपके लिए पॉसिबल होंगी चीज़ें. सो पर्सनली यू आर कमिंग मोर लाइक एग्जॉस्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग. एंड फ्रस्ट्रेटिंग भी नहीं बोलूँगी मैं, इट्स अ रॉन्ग वर्ड. मोर और लेस आप ज़्यादा स्ट्रग्ड एंड कन्फ्यूज एंड उसकी वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं. ठीक है, इसके साथ साथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके करियर के लिए. सो एक्वेरियस करियर वाइज यहाँ पे विक्ट्री आ रही है एंड नेम एंड फेम आ रहा है. हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ अलग, या फिर एक टीम लीड की एक बेस्ट आप हेड आ रहे हैं. यू आर कमिंग लाइक अ पावरफुल पर्सन. सो ये वीक करियर वाइज आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे कि हाँ आप ग्रोथ में हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल एंड हर कोई आपकी रेस्पेक्ट या वाह वाह कर रहा है. ठीक है, सो दैट्स रियली अमेजिंग. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नेम, फेम, ऑनर, रेस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड एंड लीडरशिप पोजीशन के लिए आप तैयार रहें. सो दैट्स परफेक्ट. एंड आपके लिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या आ रही है. लेट मी सी. सो वी हैव लक्ष्मी, अबंडेंस. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. एंजल्स की तरफ से आपके लिए लक्ष्मी आई है एंड दैट इज़ मीन्स कि आपकी लाइफ में फाइनेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. मैं आपसे बात कर ही रही थी इस चीज़ को लेके कि करियर वाइज आप यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फील करेंगे. तो येस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इज़ देयर फॉर यू एंड गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. So I hope now you have this clarity, you have the positive vibes. Now you have to just focus on your personal life क्योंकि प्रोफेशनली चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी ही होने वाली हैं. So this is all. Wish you a very good luck. Bye. Hello Pisces, let's see आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ किस तरीके से दिख रही है. So here I am checking out this. Let me see आपके लिए क्या मैसेज हैं और यहाँ पे मैं एंजल ब्लेसिंग्स भी शेयर करूँगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. सो आपके पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव कॉइन, किंग ऑफ कॉइन, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड. ओके, सो माय डियर, या आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है इस पर किंग ऑफ कॉइन. कहीं ना कहीं आप पर्सनल लाइफ में काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव आ रहे हैं और
एक थॉटफुल पर्सन, एक रियलिस्टिक पर्सन। हो सकता है आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आए अगर आप एक मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन यहाँ पर आप बहुत ही पीसफुल एंड कामली कुछ डिसीजंस भी लेने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना, टॉर्टॉइज है यहाँ पर। सो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे इस वीक में। वो एक मैरिज प्रपोजल भी बन सकता है, और इवन फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्ट आपकी विक्ट्री है। तो किंग ऑफ कॉइन, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी, स्टेबल एंड सेटिस्फाई। ये वीक आपके कंट्रोल में होगा। आपकी लेजर, प्लेजर एंड मेटेरियलिस्टिक जो भी इंजॉयमेंट है वो आप अच्छे से, आसानी से कर पाएंगे। सो एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल, और रियलिस्टिक भी बन रहे हैं आप। सो पाइसेस या पर्सनली यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपके लिए एनर्जी आ रही है टू बी मोर रियलिस्टिक, टू बी मोर प्रैक्टिकल। ओके, जितना आप रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होंगे, आप अच्छे से अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले पाएंगे एंड चीज़ों को प्लान आउट कर पाएंगे। ओके, सो ये वीक अच्छा है टू डिसाइड समथिंग, और बहुत ही पीसफुली डिसीजन लें, क्योंकि यहाँ रहा अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि जिसका आपको डिसीजन लेना है, कुछ प्लान करना है, कुछ आगे मूव, कोई एक्शन, सो दिस इज द टाइम टू बी टेक रेस्ट एंड रिलैक्स एंड देन डिसाइड। सारे सिनेरियोज को चेक करके फिर आप डिसीजंस लें। बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके, सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। एवरीथिंग विल बी इन योर कंट्रोल बिकॉज पावर इज इन योर हैंड। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके करियर के लिए। दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। कहीं ना कहीं आपको कहीं कोई रिजेक्शन या कोई स्ट्रेस या किसी चीज़ की वजह से जहाँ आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी एग्जॉस्ट एनर्जी रहेगी। इस वीक में आप लेस मोटिवेटेड रहेंगे। हो सकता है आप जहाँ की उम्मीद लगा के बैठे और वहाँ पे चीज़ें नहीं हो, या फिर लेट हो, या फिर इस वीक में आपको नहीं दिख रही हैं, तो आपका मोटिवेशन कम होता जा रहा है, और वो ही यहाँ दिख रहा है, और ओवर थिंकिंग बढ़ती जा रही है। सो ये वीक है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी से कुछ बोला, किसी की आप हेल्प चाहते थे, लेकिन वहाँ से वो हेल्प नहीं मिली, तो इस तरीके से आपको ऐसा स्टैप बैक भी लगेगा कि किसी ने आपको धोखा दिया। सो 10 ऑफ सॉर्ड, वो सारे धोखे, किसी भी तरीके की मनी मैनिपुलेशन से बचें। और येस, दिस इज़ नॉट अ राइट वीक। करियर वाइज आपको यहाँ पे रिजेक्शन या फिर लो या नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को, जो हुआ है, जो रियलिस्टिक है, जो रियलिटी है, उतना जल्दी आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। लेट मी सी पाइसेस, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव इनर पीस। कहीं ना कहीं आपके लिए ब्राइट हीलिंग एंड इनर पीस आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके लिए ग्रीन हीलिंग आ रही है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट यू। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप अपने आप में ब्यूटीफुल, हैप्पी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपको, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में जैसे मैंने बोला, पावर इज़ इन योर हैंड, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, और द फायर एनर्जी इज़ कमिंग। इनर पीस की तरफ चले। इनर पीस आपको जहाँ मिलेगी वहीं सबको सेटिस्फेक्शन है, और एंजल्स इनर पीस की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ला रही हैं, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग करके एग्जॉस्ट होके कुछ नहीं होगा। जो जैसा रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे के प्लान्स के बारे में फोकस करें। सो दिस इज़ ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। बाय।